गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं फिर से हम स्क्वायर्स। लास्ट में जो वीडियो आपने देखा होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था और आपका इंटरेस्ट मुझे शो कर किया गया है आपके थ्रू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और स्क्वायर की अगली ट्रिक जानने का प्रयास करते हैं। आज फिर से हम स्क्वायर का कुछ अगला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज सारे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, इन वीडियोस को बार बार देखिए, जिससे आपका स्पीड कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज की नई स्क्वायर टेक्निक देखने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, तो पहला देखो, मैं आपको आसान सा जो बेस मेथड आपको सिखा रहा था अभी तक, वही बेस मेथड आज हम फिर से सीखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 100 बेस पे क्वेश्चंस बनाए थे। आज हम आपको 200 बेस पे कुछ क्वेश्चंस सिखाते हैं। देखने का प्रयास करिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 196 का स्क्वायर निकालना रहा हो या मुझे 198 का स्क्वायर निकालना रहा हो, ये दोनों नंबर को हम आसानी से पहले बनाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर को साइड रख दीजिए। बेस मान लें हम 100 है। अब इस 100 से देखा जाए तो ये वाला नंबर कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर सिर्फ 2 कम है। सिर्फ 2 कम है, इसका मतलब इस 2 का स्क्वायर करिए। तो 2 का स्क्वायर सभी को मालूम है सर 4 होता है, 4 होता है। तो आपको हमेशा 2 डिजिट लिखना है, इसका मतलब 04 लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्या करिए, 98 से 2 माइनस करिए। तो 98 से भी हम 2 माइनस करें तो आपको मालूम है 196 मिलेगा। लेकिन दोस्त एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, जब आप 200 से कंपेयर कर रहे हो तो इसका मल्टीप्लायर आपको 2 याद रखना है। 100 के केस में मल्टीप्लायर हमारे पास 1 था, लेकिन 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने ये चीज डिस्कस नहीं करी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, 200 से कोई नंबर यदि कंपेयर कर रहे हो, यहाँ 200 कर लीजिएगा। 200 से कोई नंबर कंपेयर कर रहे हो तो आप हमेशा इस नंबर को डबल करें पहले। बस यही टेक्निक आपको सीखना है। तो ये हो गया 19 दूना 38, जिसमें एक कैरी जुड़ जाएगी यहाँ से 12 वाली, तो आपके पास 392 आपके पास यहाँ ये बात बन जाएगी। ये रहा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार दोबारा समझना, मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखिएगा कितना लेस दिख रहा है भाई, 4। इस 4 का स्क्वायर सभी को करना आता है भाई, 4 4 का 16 होता है, तो इसका मतलब 16 लिखेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, इस नंबर को 4 से माइनस करिए। तो 196 से यदि हम 4 माइनस करें तो आपको पता है 192 मिलेगा। और आपको मैंने बोला यदि 200 से कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब इस नंबर को हमें कितना टाइम करना है, बोल के बताइए, 2 टाइम करना है। तो आपको मालूम पड़ा ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन 384, ये आपके पास आ गया 38416। ये आपके पास आंसर निकल के आ चुका है। क्या आपको ये टेक्निक समझ आई भाई, 200 के कंपैरिजन से कैसे हम आंसर आसान बना सकते हैं? भाई मैं बोल रहा हूँ बहुत कम समय में आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं, ये बात बिल्कुल देख लीजिए आप प्रैक्टिस करके। यदि मेरे पास यही शॉर्टकट, यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जैसे 200 से प्लस में जाऊं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 206 का स्क्वायर निकालना है या मुझे निकालना है 219 का स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कितना बड़ा भी नंबर आ जाए मैं आसानी से ये नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकता हूँ। जरा ध्यान से समझना, आपको ये कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा जो मैं सिखा रहा हूँ। तो फिर से आपने 200 बेस बनाया, 200 से इस बार कितना ज्यादा है तो आपको मालूम पड़ा ये 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 36। ये आ गया 36। अब क्या करते हैं, इसमें 6 प्लस करते हैं, यदि प्लस है तो प्लस करना है और माइनस है तो माइनस करना है। तो 206 में 6 जोड़ दें तो आपको पता है 212 हो जाएगा। लेकिन हमने ध्यान क्या रखना है, 200 से कंपेयर होगा तो इस नंबर का डबल करेंगे, और डबल करेंगे तो इसका मतलब 42436, ये आपके पास राइट आंसर बनने वाला है। एक बार फिर से देखिएगा, ये नंबर इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 19 एक्स्ट्रा। 19 का स्क्वायर सारे बच्चों को याद होना चाहिए 361 होता है, सिर्फ 61 यूज करेंगे 3 कैरी आ जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, 19 इसमें ऐड कर दें तो आपको पता है 238 बनने वाला है। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक छोटा सा डाउट बन सकता है, क्या सर हम इस नंबर को पहले डबल करें
या फिर पहले कैरी ऐड करें। तो ध्यान रखो, पहले हम नंबर का डबल करें, उसके बाद ही कैरी ऐड की जाएगी। तो भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का डबल 16 होता है, एक कैरी 3 गुना 6 और एक 7 हो गया, और ये हो गया 4। तो आपके पास हो गया 476, इसमें 3 कैरी ऐड कर लीजिए तो 470 कितना हो जाएगा 9। ये आपके पास इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या सभी बच्चों को 200 बेस पे ये सारा तरीका समझ आ गया? इसका आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, लेकिन ये आसान नहीं होगी आपके लिए जब तक प्रैक्टिस ना की जाए। देखने में बहुत बड़ा मजा आता है लाइक, लेकिन हम इसको भूलने के चांसेस भी ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब तक ये चीजों की प्रैक्टिस ना हो ये चीजें आसान नहीं होती, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो इस चीज का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ भाई वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जुड़ी हुई है। जरा थोड़ा सा आगे जुड़ने का प्रयास करिएगा। मैं समराइज कर रहा हूँ, अभी तक जितनी भी चीजें आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी या आप जो करंट वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो देख लीजिए जरा इसका समराइज फॉर्म। हम बेस क्या क्या बना सकते हैं? हमने बेस सर 100 बनाया, बेस हमने क्या बनाया 100 बनाया, तो हम 200 भी बना सकते हैं, नंबर 300 भी बना सकते हैं, तो 400 भी बना सकते हैं। तो भाई ऐसे करके हम 900 तक कोई भी बेस तैयार कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारा कहानी दोनों वीडियो का मिला के इसी वीडियो में कंप्लीट हो रहा है, देखना। तो हमने देखा 100 के लिए मल्टीपल क्या होगा 1। ये मल्टीपल क्या है आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी मैं यूज करके दिखाया भी। तो 300 के केस में 3 होगा, 400 के केस में 4 होगा, ऐसे चलते चलते 900 होगा तो मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 9। मतलब प्लस करें या माइनस करें उसके बाद जो नंबर मिलता है उसको उतना नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेस के हिसाब से। तो अब मेरे दोस्त एक चीज छोटी सी बताओ, 100 और 200 के बीच में क्या हम एक नया बेस तैयार कर सकते हैं जिसका नाम मैं 150 बोल रहा हूँ? मिडिल में, एग्जैक्ट मिडिल। 200 300 के बीच में क्या 250 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 300 400 के बीच में क्या 350 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो भाई यदि मैंने 100 200 के बीच में यदि ये नंबर लिए हैं, तो यदि मैं आपसे मल्टीपल पूछूं तो आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच का मल्टीपल होगा, इसका मतलब ये मल्टीपल 1.5 बनने वाला होगा इसके लिए। यदि मैं इस मल्टीपल की बात करूं तो आपको मालूम है इसका मल्टीपल 2.5 बनने वाला होगा। यदि मैं इसके मल्टीपल की बात करूं तो आपको मालूम है 3.5 का मल्टीपल बनने वाला होगा। ऐसे करते करते ये मल्टीपल बन जाएंगे। अब ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ कैसे यूज करना है। अब जैसे मान लो मैंने आपको 142 का स्क्वायर पूछा, अब बच्चा पता क्या होशियारी दिखाएगा? बच्चा ये बोलेगा सर आपने तो अभी 150 का भी बेस बना लिया, 200 का भी बेस, 250 का भी बेस बना लिया, अब ये नंबर मुझे तो सर 140 के पास में दिख रहा है, क्या मैं बेस 140 बना लूं? मैं बोलूंगा भाई 140 बना तो लोगे लेकिन कई जगहों पे गलतियां कर लोगे तुम लोग। उसके लिए फिर अलग से आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, या मैं आपको बोलूंगा भाई डिवीजन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेस को कभी चेंज ना करें, सिर्फ बेस इतने ही ध्यान रखें जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। 50-50 के गैप के ही बेस आप याद रखेंगे तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और आसानी से वो चीजें कंप्लीट भी कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना वो सबसे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल पे बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे 154 का मैंने कल भी बोला था कि इसका स्क्वायर निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई मैं इस नंबर में बेस क्या बना सकता हूं? तो आप सारे बच्चों का जवाब होगा सर आप इसका बेस एक काम करिए ना 150 बना लीजिए, क्योंकि ये नंबर 100 से भी बहुत दूर है और 200 से भी दूर है। तो भाई हम एक काम करते 150 बनाते हैं, तो 150 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 4 ज्यादा है। तो भाई इस नंबर 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहां तक कि बिल्कुल सेम स्टेप जाएगी। अब क्या करना है? 154 में 4 ऐड करना है, तो आपको पता है 158 हो जाएगा। और इस नंबर का अब मल्टीपल कितना होगा प्यारे बच्चे? तो आप सारे बच्चों की आवाज आना चाहिए सर इसका 1.5 गुना करना पड़ेगा। और इस नंबर का यदि हम 1.5 गुना कर दें, यदि हम इस नंबर का 1.5 गुना कर दें तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। अब सुनो 1.5 गुना करने का तरीका। जैसे 158 को मुझे 1.5 गुना करना है, तो मैं क्या इस नंबर को ऐसे सोच लूं ये 1 प्लस 1/2 है? ये 1.5 को लिखने का तरीका है क्या? मतलब इस नंबर का वन टाइम वो खुद होता है अपने आप में नंबर,
और इसी नंबर का आधा जोड़ दें, और आधा करना सबको आता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 1.5 गुना करने का नया तरीका सीख लीजिए। 15 से गुना मत करिए, 1 से और 5 से गुना मत करिए, सीधा सा तरीका है 1.5 गुना करने का। तो भाई इसका आधा करना, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 79 हो गया, बस जोड़ दो। तो भाई 9 8 17 हो गया, एक कैरी हो गई, 6 12 13 हो गया, उसके बाद एक कैरी मतलब 2। भाई ये 237 आपके पास बन गया, और 237 यदि मैं इसके आगे लगा दूं और 16 ऑलरेडी लिखा है, तो मेरा आंसर सामने लग चुका। बोलो भाई पूरी बात क्लियर है? तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, यदि आप सिंसियरली गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, आप ऐसे मान सकते हैं, दिस इज द होमवर्क। क्या हो सकते हैं? तो सुनिए मैं आपके नंबर देता हूं, जैसे मान लो 497 का स्क्वायर निकालना है, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत आसान सा दे रहा हूं, 247 का स्क्वायर क्या होगा। ये दोनों आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो वही आज की वीडियो में जितना भी मैंने आपको सिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, इस होमवर्क को प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस लाइक बटन को प्रेस करके जरूर जाएं, और बताएं मुझे क्या आपको इसमें सीखने को मिल रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से आखिरी तक एंजॉय किया, और कुछ ना कुछ 100% सीख के जरूर गए होंगे इस वीडियो से। जुड़े रहिए, इसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आते रहेंगे आपके ऐसे ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।